सो गाइस, ये हमारा विज़िटिंग टिकट है सेलुलर जेल के अंदर। और सबसे पहला अमर ज्वाला ज्योति, ये उस समय का परेड ग्राउंड होता था जब ब्रिटिश शासन था। उस समय में सारे कैदी को यहीं पे, जैसे आज की डेट में स्कूल में प्रेयर लगता है, वैसे ही ये प्रेयर लाइन था कैदियों के लिए। और ये वंदे मातरम की लौ जल रही है यहाँ पे, शायद आपको थोड़ा दिख जाए। तो सबसे पहले हम चलेंगे फांसी घर की तरफ। हम यहाँ पे आए हुए हैं ना, और फांसी घर दिखाने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा कैदी को जेल में कैसे रखा जाता था। गाइस देखिए, इस तरह से कैदियों को बांध के, बेड़ियों में जकड़ के, हाथों में सलाखें पहना के पीटा जाता था, कमर में बेल्ट बांध के। ये इस टाइप का है। और अभी हम चल रहे हैं फांसी घर की तरफ। मैं आपको शुरू में फांसी घर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि रियली में इस जेल में फांसी दिया जाता था स्वतंत्रता सेनानियों को। जब इस जेल की दहलीज को कैदी अपने पैर लांघते थे, यानी जेल के अंदर जब एंटर करते थे, तो ये मौत से भी भयानक वाला पीड़ा होता था। देख सकते हैं फांसी घर। चलते हैं अंदर की तरफ। और अभी तो खैर फांसी नहीं दी जाती है, बट वही सिस्टम है। सब कुछ ब्रिटिश शासन के समय का ही है, बस ये रस्सी चेंज हो गया है और कुछ नहीं। ये देख सकते हैं, ये लीवर होता था। इस लीवर को जब खींचते थे तो आदमी, ये जो दरवाज़ा है वो खुल जाता था और आदमी नीचे लटक जाते थे। मैं चाहूँगा आपको एक बार नीचे से भी दिखाऊं। तो एक्चुअली लटकने के बाद नीचे से कैसे निकालते थे कैदी को, तो आप देखिए, ये है वो छोटी सी रास्ता जहाँ से आदमी को मरने के बाद निकाला जाता था। और ये देख सकते हैं, ये पूरा ऊपर से शटर टाइप है, ये खुल जाता था और आदमी इसमें लटक के अपना दम तोड़ता था। उसके बाद उसको इस सीढ़ियों से ऊपर निकाला जाता था। अब जेल का नज़ारा देखिए, 7 पहियों की सेल बना हुआ था। ये बिल्कुल साइकिल की पहियों के तरह बनाया गया था। इस जेल को पहिए के आकार में बनाया गया था। इस जेल का 7 विंग्स था, यानी ये जो देख रहे हैं पूरा यहाँ से शुरू है, यहाँ से शुरू है और ये सीधा वहाँ तक जाता है। इसका बीच में एक टावर बनाया गया है। अभी हम चलेंगे उस टावर पे और देखेंगे कि आगे कैसा नज़ारा दिखता है। आप एक चीज़ को देख लीजिए, इस विंग्स का फेस इस तरफ है तो दूसरे विंग्स का फेस उस तरफ है। यानी जब शाम को कैदी जेल के अंदर जब चले जाते थे, यानी अपने अपने सेल के अंदर, तो कोई भी कैदी एक दूसरे का शक्ल नहीं देख पाता था। और आपको मैं बता दूं कि जेल का जो लॉक सिस्टम था, बड़ा ही ख़तरनाक सिस्टम बनाया गया था ब्रिटिश के ज़रिए, क्योंकि ब्रिटिश बड़े ही निर्दय तरीके से अत्याचार किया करते थे। ये देखिए, यही वो जेल है। जेल की ये काल कोठरी है। ये ब्रिटिश ज़माने का वही लोहे का सेल है, यानी दरवाज़ा है। और इसके अंदर जब आप एंटर करते हैं ना, तो आपका दिल दहल जाता है कि जब ब्रिटिश यहाँ राज करते थे तो कितनी खौफनाक तरीके से सज़ा मिलता था हर एक स्वतंत्रता सेनानियों को। आप देख सकते हैं, इस पूरे सेल के अंदर में सिर्फ एक दरवाज़ा है और एक ही वेंटिलेशन के लिए खिड़की है। आप अगर सेल के अंदर चले आए तो
ना ही आप बगल वाले को देख सकते हैं, ना ही सामने किसी को देख सकते हैं। सिर्फ आपको दरवाज़ा से देखना होता है और कुछ नहीं देख सकते हैं। और इसका लॉकिंग सिस्टम देखिए कितना दूर में बनाया गया है। आप देख रहे हैं, इस लॉक को चाह के भी कोई कैदी अंदर से नहीं खोल पाए, इसलिए ब्रिटिश ने ऐसा बनाया था। कमाल का डिज़ाइन है और ये पूरा रॉ दिख रहा है आपको। अभी हम चलेंगे आगे, आपको पहले बाहर से मैं व्यू दिखाता हूँ। काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी से भी ज़्यादा काफ़ी खूबसूरत। देखिए काफ़ी गेस्ट भी आते हैं दूर दूर से, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके इस जेल को देखने के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में इस तरह का जेल फिर दूसरा कहीं नहीं बनाया गया है। ब्रिटिश के ज़रिए दुनिया का एकमात्र यही एक जेल है जो साइकिल के पहियों के आकार के जैसा बनाया गया है। मैं आपको शुरुआत में भी दिखा चुका हूँ और अभी मैं आपको, जो मैं जेल के अंदर गया हुआ था सेल के अंदर, तो ये जो वेंटिलेशन सिस्टम है देखिए, इसका वेंटिलेशन सिस्टम इधर है, उसका दरवाज़ा फ्रंट उस साइड है। तो यानी कुल मिला के आप एक तरह से देख सकते हैं कि कोई भी कैदी किसी को भी नहीं देख सकता है अपनी जेल में जाने के बाद, यानी अपने सेल के अंदर जाने के बाद। अभी तो ये गवर्नमेंट के ज़रिए काफ़ी अच्छा रोड बना दिया गया है, पार्किंग सिस्टम है, लाइट लगा दिया गया है, थोड़े फूल है। बट उस टाइम में ऐसा नहीं हुआ करता था, उस समय की बात ही कुछ अलग थी। ये आज जो चमक रहा है ये तो हमारे सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़रिए इसका देख रेख किया जाता है, ताकि गेस्ट जो आते हैं वो इस चीज़ को देख के अनुभव कर सके कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी कितनी यातनाएं झेले हैं, कितनी तकलीफ़ से गुज़र के हमारे भारत देश को आज़ाद कराए हैं। आप इस जेल को देख के समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसा जेल कहीं नहीं बना है, एकमात्र अंडमान निकोबार में ही है। इस जेल को काला पानी कहा जाता था। यहाँ से देखिए आप। अभी मैं ऊपर चलता हूँ, फिर ऊपर से आपको व्यू दिखाता हूँ। तो अभी हम सेंटर टावर में चल रहे हैं, जहाँ से पूरी जेल पे निगरानी रखी जाती थी। अभी मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाऊंगा एक्चुअली में जेल कैसा था। जेल देखिए, पूरे साइकिल की पहियों के आकार के हिसाब से बनाया गया था जेल को, ताकि 2-3 सिपाही पूरी जेल पे निगरानी रख सके। ऐसा जेल पूरी दुनिया में नहीं बना है गाइस, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ऐसी जेल दुनिया में कहीं नहीं बना है। ऐतिहासिक जेल है, ब्रिटिश का एक खौफनाक सज़ा देने वाला जेल। आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ सीमेंट की कोई ढलाई नहीं दी गई है। ये जो दिख रहा है ये ईटा है, लाल ईटा, जो कि मदरलैंड से शिप में भर के ब्रिटिश यहाँ लाते थे, और ये पूरे लाल ईटे से ही इस जेल को बनाया गया है। अभी हम चलेंगे ऊपर, फिर आपको अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। तो हम ऊपर आ चुके हैं। मैं सीढ़ी नहीं दिखा पाया इसलिए, क्योंकि काफ़ी लोग चढ़ रहे थे साथ में, तो मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं डायरेक्ट ऊपर आके आपको ऊपर का व्यू दिखा रहा हूँ। देखिए, पहले इस विंग्स में वहाँ तक जाने का परमिशन हुआ करता था। यहाँ देखिए सारा लेज़र लाइट और सार्फी लाइट वगैरह लगा रखे हैं, क्योंकि रात को लाइट एंड साउंड शो चलता है। और अभी हम ऊपर हैं, तो ऊपर से इसका व्यू देखिए कितनी गहराई में है। आप इसकी विंग्स को गिन सकते हैं, 1 विंग्स, 2, ये 3।
बाकी ये चौथा का सिर्फ एक हिस्सा रह गया है और बाकी 4 विंग्स गिर चुका है। जब बहुत बड़ा भूकंप आया था उस समय, तो फिर और ब्रिटिश के जैसे निर्माण करवाना इम्पॉसिबल था, तो उसको तोड़ के हटा दिया गया और सिटी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जीबी पंत हॉस्पिटल को बनाया गया, जो कि आज पोर्ट ब्लेयर का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। हर तरह का सर्जरी, इलाज सब कुछ किया जाता है यहाँ पे। और ये आप ऊपर से नज़ारा देखिए, नीचे यहाँ आपको समुंदर दिखेगा, ऊपर पहाड़ है। और मैं अभी सेलुलर जेल के एकदम टॉप में हूँ, ये देख सकते हैं, मैं बिल्कुल टॉप में हूँ। और ये जो देखिए ऊपर से फाइटर जेट जा रहा है, क्योंकि बगल में ही एयरपोर्ट है। और इस साइड में पार्किंग प्लेस बनाया गया है जीबी पंत हॉस्पिटल के डॉक्टर जितने भी स्टाफ लोग हैं। तो आप सोच सकते हैं ये जो 4 विंग्स गिर गया, क्योंकि इस सीधा ये आप ट्रायंगल को देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक विंग्स, वहाँ से वहाँ तक एक विंग्स है। तो यहाँ से एक था ऐसे सीधा, वहाँ से भी एक था, वहाँ से भी एक था। तो 7 विंग्स का ये जेल था। साइकिल की पहियों के आकार जैसा बनाया गया ये जेल था क्या है, बट अब ये जेल नहीं है, ये नेशनल मेमोरियल है। और यहाँ पे टूरिस्ट आ सकते हैं, घूम सकते हैं। हम आइलैंडर भी आके यहाँ घूम सकते हैं। एक्चुअली बाहर से जो आता है उसका टिकट वैल्यू कुछ ज़्यादा ही होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग देख लीजिए, सभी लोगों के लिए अलग अलग है। आप बाहर से अगर आ रहे हैं तो, और कैमरा परमिशन चाहिए तो कैमरा परमिशन के लिए अलग से पे करना पड़ता है आपको। और काफ़ी ज़्यादा धूप है, मैं वैसे भी थक गया हूँ, काफ़ी पसीना आ रहा है। तो मैं आपको एक स्टेप और ऊपर टॉप से आपको व्यू दिखाता हूँ। ये 1 मंजिले के लिए सीढ़ी बना हुआ है लकड़ी का। ये मत सोचिए कि ये आज का लकड़ी है, ये ब्रिटिश टाइम का ही लकड़ी है, क्योंकि ब्रिटिश ने बड़े सोच समझ के इस जगह को बनाया था। देखिए चारों तरफ से नीला समंदर। जब ब्रिटिश यहाँ पे शासन के समय में जब कोड़े मारते थे और शरीर पे से चमड़ा उतर जाता था, तो ये तकलीफ़ देने का काम समुद्र की हवाएं करती थी, क्योंकि अपने साथ में नमक लाया करती थी। और ये जब इंसान के ऊपर लगता था तो उससे और जलन महसूस होता था। और ऊपर से जो हम लोग सूती के बस्ते में खाद्यान्य पदार्थ आता है, उस बस्ते का ड्रेस बना के उनको पहनाया जाता था, जो कि हमेशा बदन में गड़ता रहता था। और इतनी यातनाएं झेलते हुए भी, इतनी ज़्यादा यातनाएं झेलते हुए भी स्वतंत्रता सेनानी डटे रहे मजबूती से, जब भी आज हमारा देश आज़ाद हुआ। क्योंकि उस समय कैपिटल हुआ करता था रॉस आइलैंड, काफ़ी खूबसूरत जगह है। वहाँ पे भी लाल ईंटों का बहुत सारा घर बना हुआ है। अदरवाइज़ यहाँ पे ये लाल ईंटों का घर कोई नहीं बना पाता है, क्योंकि ये ईंटें मदरलैंड में पाया जाता है और ये आइलैंड में तो इसका निर्माण नहीं किया जाता है। तो आप देख लीजिए, एक बार फिर से व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको।